नमस्कार प्रिय साथियों। सर्वप्रथम मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि YouTube पे अपनी वीडियो डालने का मेरा मकसद धन कमाना नहीं। जो मेरे पास गुरु महाराज की कृपा से ज्ञान है, उस ज्ञान से एक प्रयास है मेरा कि मैं समाज को कोई सही रास्ता दे सकूं, सही मार्गदर्शन कर सकूं। इसलिए मैं अपनी वीडियो में किसी भी प्रकार के एडिटिंग या कोई अल्ट्रेशन नहीं करता हूँ। सिंपल तरीके से जैसे वीडियो बनाता हूँ जैसे अपलोड कर देता हूँ। आज का जो विषय काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में था, मैं इस विषय पर थोड़ी सी आप सब सुबुद्ध श्रोताओं से चर्चा करूँ। तो आज का विषय है मानसिक तनाव, परिवारों का विघटन। एक बहुत बड़ी समस्या, बेकराल समस्या आज के परिवेश में ये हमारे सामने आ रही है। परिवारों में जो एक संयुक्त परिवार हुआ करते थे, उनमें विघटन पैदा हो चुका है और जो बड़ों का मान सम्मान, रिश्तों का आपस में विश्वास, प्यार, सम्मान, वो लगभग खत्म होता जा रहा है। हम अक्सर बातें क्या करते थे कि वेस्टर्न कम्युनिटी में ये सब चीज़ें नहीं है, इंडिया में है। बट आज की डेट में मैं वेस्टर्न में तो देख रहा हूँ कि है ही नहीं है कुछ भी इस तरीके का, बट इंडिया में भी इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है और विशेष करके शहरी इलाकों में, महानगरीय जो क्षेत्र हैं, उनमें इस चीज़ का ज़्यादा प्रभाव है। तो बहुत गहन अध्ययन करके इसका जो मैंने कारण ढूंढा, वो बड़ा अजीब, बड़ा विचित्र और सर्वमान्य कारण है। कभी जमाना हुआ करता था, हमारे घरों में पीतल के बर्तन हुआ करते थे, कॉपर के बर्तन हुआ करते थे, तांबे के। तो पीतल बृहस्पति का मेटल है, कॉपर तांबा सूर्य का मंगल का मेटल है। तो जब हमारे परिवारों में पीतल के तांबे के बर्तनों में खाना बनता था, पीतल के तांबे के बर्तनों में खाना परोसा जाता था, उन्हीं में खाना खाया जाता था, थाली, प्लेट, कटोरी, गिलास सब कुछ पीतल के होते थे। तो वो पीतल एक तरीके से घिस घिस कर, टच होकर, पीतल के साथ टच होकर वो चीज, खाद्य पदार्थ जो होता था, हमारे पेट के अंदर जाता था। तो एक किस्म से स्लोली वो पीतल और वो तांबा एक सूक्ष्म रूप से अपना प्रभाव खाद्य पदार्थों के माध्यम से हमारे शरीर को देता था। पीतल की रखी रोटी में, पीतल की थाली में रखी हुई रोटी में पीतल का प्रभाव आता है। पीतल की कांसे की कटोरी में डाली हुई सब्जी में कांसे का प्रभाव आता है। अक्सर हम घरों में देखते थे कि कांसे के कटोरे में दही खाया जाता था। तो विज्ञान इस चीज को मानता है कि कांसे की कटोरी में डाला हुआ दही जो है, वो कांसा उसकी गुणवत्ता को और बढ़ा देता है और अपने प्रभाव से बढ़ाता है। तो कांसे के बर्तनों में, पीतल के बर्तनों में जब हम खाना खाते थे तो बृहस्पति का हम पे प्रभाव था। तांबे के बर्तनों में जब खाना बनता था, तांबे के बर्तनों में पानी रखा जाता था, उससे हमारे शरीर के अंदर सूर्य का प्रभाव था। सूर्य के प्रभाव से विवेक, ज्ञान में वृद्धि होती थी। और बृहस्पति सामाजिकता और पारिवारिकता का कारक ग्रह है। इसके सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में, चाहे वो रोटी के साथ टच होकर जा रहा है, चाहे वो सब्जी के साथ टच होकर जा रहा है, चाहे वो पानी के साथ टच होकर जा रहा है, चाहे जब हम गिलास में पानी पीते हैं तो गिलास हमारे मुंह में टच होता है, तो उसका जो प्रभाव था वो समाज पर बहुत अधिक था। और उसी के प्रभाव का रिजल्ट था, परिणाम था कि परिवारों में आपसी सौहार्द, विश्वास, सम्मान, ये सब कुछ था। किंतु लगभग 3 दशक से, और 4 दशक से देखा गया है कि धीरे धीरे पीतल, कांसा और तांबा ये हमारे परिवारों से लगभग विलुप्त हो चुका है और उसकी जगह स्टील ने ले ली है।
स्टील जो लोहे का ही एक रूप है, और स्टील का कारक बृहस्पति शनि है, स्टील का कारक शनि है, लोहे का कारक शनि है। तो शनि की जो नेचर है, शनि की जो प्रवृत्ति है, शनि की जो मेंटालिटी है, वो लगाव की है, अविश्वास की है, दौड़ में शामिल होने की है, रात दिन मेहनत करने की है। तो हमारे परिवारों में जब से स्टील का प्रवेश हुआ, लोहे का प्रवेश हुआ, तब से आपसी सौहार्द, प्रेम प्यार, सम्मान मान यश, क्योंकि कॉपर भी खत्म हो गया, खत्म हुआ, और इसकी जगह अलगाव के कारक ग्रह शनि ने ले ली। रिजल्ट ये कि घर के 4 मेंबर हैं, चारों अलग अलग कमरे में बैठे। जो सामाजिक एक स्ट्रक्चर्स था, सोशल स्ट्रक्चर्स था, एक सामाजिक ताना बाना था, वो लगभग नष्ट हो चुका है। वेस्टर्न कम्युनिटी में तो पहले ही नहीं था, इंडियन कम्युनिटी में भी लगभग ये खत्म हो चुका है। कहीं कहीं गांव में अब भी पीतल के 2-4 बर्तन किसी घर में मिलते हैं, बट नॉर्मली ये खत्म हो चुके हैं, जिसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव हम भोग रहे हैं। और मेरा इसमें एक मशवरा है कि अगर आप अपने परिवारों में वही पहले वाला प्यार, मान सम्मान, यश, संयम, ये सब चीज़ों को लाना चाहते हैं, तो अपने घरों में जो भोजन करने वाले बर्तन हैं या जिनमें भोजन बनता है, उन बर्तनों को पुनः पीतल के रूप में स्वीकार करें। प्रकृति की चिकित्सा में भी साफ कहा गया है कि कॉपर के जग में रखा हुआ पानी हमारे शरीर के अंदर सूर्य के प्रभाव को जागृत करता है। तो मेरा यह मानना है कि अगर हम अपने खाने पीने में जो प्रयोग किए जाने वाले बर्तन हैं, उनको पीतल के रूप में स्वीकार कर लें, अपने घरों में ले आए, तो धीरे धीरे आज जिस एक विकराल समस्या, एक विकट समस्या परिवारों में बिखराव, जिससे हम जूझ रहे हैं, इसका बहुत अच्छा और बहुत ही सात्विक प्रभाव हमारे परिवारों में देखने को मिलेगा। ज्ञान की वृद्धि होगी, विश्वास की वृद्धि होगी, यश मान सम्मान की वृद्धि होगी, और सबसे बड़ी बात, हमारे बहुत पहले एक मित्र थे सहारनपुर में, वो ये कहा करते थे कि जो व्यक्ति डेली 1 या 2 केले खाता है उसको कैंसर नहीं होता, क्योंकि केला बृहस्पति का कारक है। और एक हमारे गाजियाबाद में मित्र हैं डॉक्टर गोपाल जी, वो भी अक्सर कहा करते हैं कि जो स्वर्ण भस्म का भेषज सेवन करता है व्यक्ति, उसको कैंसर से कोई खतरा नहीं रहता। और जहाँ तक उन्होंने बताया कि अगर कोई कैंसर का पेशेंट है तो स्वर्ण भस्म का भक्षण करना शुरू कर दे तो कैंसर से उसे काफ़ी आराम मिलता है। तो स्वर्ण भी बृहस्पति का ही है। और सबसे बड़ा प्रभाव कि आज के प्रदेश में जो कैंसर का रोग बहुत अधिक जिसका प्रभाव हो रहा है, अगर हम अपने परिवारों में कांसा और पीतल का प्रयोग करना शुरू कर दें तो इस जानलेवा कैंसर रोग से भी हम काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है, एक मशवरा है कि हम अपने पारिवारिक ढांचे को पुनः स्थापित करने के लिए अपने परिवारों में पीतल, कांसा और तांबा प्रवेश करवाएं, इन्हीं का प्रयोग करें, इन्हीं में खाना बनाएं, इन्हीं में खाएं। ईश्वर भली करेंगे। जय मातेश्वरी।